स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। और आज का एप्लीकेशन में हमारे पास में किसी आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक त्रिज्या का गोला मान लिया, ठीक है, जिसका बिंदु कोई पॉइंट ले लिया P, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज का एप्लीकेशन क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एस्फीयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने माना कि r त्रिज्या का एक आवेशित गोला है जिसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा है। गोले के बाहर गोले के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम लोग गोलाकार चौथे पृष्ठ का चुनाव करते हैं जो P से गुजरता है। यानी हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इस r त्रिज्या का, ठीक है, एक गोला है, ठीक है, जिसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या किए, एक गॉसियन सरफेस का चुनाव किए जो कि पॉइंट P से गुजरता है। क्योंकि ये हमारा गोला है तो गॉसियन सरफेस पे क्या होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, ये हो गया, हमने गॉसियन पृष्ठ का चुनाव कर लिया जिसका त्रिज्या हम मान लिए, उसका डिस्टेंस इस गोले के केंद्र O से समान r है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट P पर गॉसियन सरफेस पर एक हमने अल्पांश सतह माना ds, जिसका डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर क्या है, ds है, वो रेडियली आउटवर्डेड है इस सरफेस से बाहर की। ठीक है, अब हम मान रहे हैं पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्डेड हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, यानी कि ds एरिया वेक्टर ds और E का जो है डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए हमने ये सारे एजम्पशन किए, उसके बाद हमने केस ले लिया जो बिंदु P है हमारा वो कहां है, गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, बिंदु P हमारा गोले के बाहर स्थित है। हमने क्या किया, हमने माना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिख रहा है हमें वहां पे, और cos 0 का मान 1 होता है। तो गॉस नियम का एप्लीकेशन जो है हमारा, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गॉस के नियम को अप्लाई करते हैं, और गॉस नियम को अप्लाई करके हम लोग किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस के नियम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करता है कि तुम E फाइंड आउट करो उस सतह के सापेक्ष जहां से हमें निकलता है, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा किसी सरफेस के अलोंग निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स होता है। लेकिन फ्लक्स के लिए हमें सबसे ज्यादा बातें क्या ध्यान होती है कि जो एरिया वेक्टर है, यानी कि जो सरफेस है हमारा गॉसियन सरफेस है वो, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मोस्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है उस सरफेस के अलोंग क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, गॉस के फॉर्मूला को लगाया। गॉस ने कहा फाई जो होता है हमारा, जो फ्लक्स है हमारा वह इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंध होता है, तो संबंध किसके साथ होता है, उस सरफेस के साथ होता है। हमने माना गॉसियन पृष्ठ पे एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds है जिसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्डेड है, कहां पे, O से P की ओर। ठीक है, हमने मान लिया इसको, हमने ds को माना, एरिया वेक्टर इसको दिखा दिया। उसके बाद हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो भी रेडियली आउटवर्डेड है फ्रॉम पॉइंट P से O के डायरेक्शन में, अर्थात दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, हमने फार्मूला को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद वैल्यू पुट किया, यहाँ पे हमें आ गया क्या, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों आया है सर 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि O और P के जो डिस्टेंस है बीच में क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इसलिए पूरा इस स्फीयर का एरिया हमने डिफाइन किया, और पूरे स्फीयर का एरिया क्या है, इस पूरे स्फीयर का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये तो पहला काम हो गया हमें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकाल लिया। अब निकालना है क्या, गॉस के नियम लगा के चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर में जो भी आवेश है उसके परिमाण को हमको ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। हमने क्या माना था, जो सरफेस है हमारा गोला जो दिया गया जो गोला है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो वो कितना चार्ज को इंक्लोज करेगा। तो चार्ज स्फीयर ये है हमारा, ठीक है। इस स्फीयर का क्या होगा एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई, क्योंकि इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस सरफेस के, ठीक है। तो हमने क्या किया सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर किया, क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। इससे हमको क्या मिल गया चार्ज मिल गया। अब हम चार्ज को क्या कर रहे हैं गॉस के नियम को अप्लाई किया हमने। चार्ज q का जो वैल्यू था वहां से हमने लिखा हुआ है q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, को वैल्यू को पुट कर दिया यहां पे, ये आ गया हमारे पास में, इसको हमने माना इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको दिख रहा है यहां भी फाई है और यहां भी फाई है, यहां पे फ्लक्स है, फ्लक्स इक्वल टू e क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया पॉइंट p पर फ्लक्स का वैल्यू। अब पॉइंट p पे जो फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है गॉस के नियम से सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट किया तो यहां पे आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, e इनटू आर स्क्वायर बाद आया, हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आ गया e इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने डायरेक्शन दे दिया यहां पे, यूनिट वेक्टर डिफाइन किया r हमारा यूनिट वेक्टर है जो रेडियली आउटवर्ड है, यानी इसका डायरेक्शन o से p की ओर है, ठीक है, o से p की ओर है। और r का डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर r है हमारा, r का डायरेक्शन p के डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए इक्वेट में हम लोग इसको दे दिया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर और इन द फॉर्म ऑफ स्केलर, मतलब ये अदिश के रूप में और ये है सदिश के रूप में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसी के केस में हम ले रहे हैं कि अगर p यहां ना होके क्या होता है इस गोले पर स्थित होता तो क्या होता, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा जो एरिया हमने जो डिस्टेंस लिया r या स्मॉल r जो लिया हुआ वो किसके बराबर होता है इस r के बराबर होता है। हमने माना कि जब p गोले के पृष्ठ पर स्थित हो दैट इज r इक्वल टू r, हम क्या करेंगे स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से और पूरे का पूरा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगा e ड्यू टू ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये जो हमें e मिला कहां मिला ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, उस गोले के पृष्ठ पर बना हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकला, यानी कि गोले से बाहर था तो ये और गोले के पृष्ठ पे निकला तो ये, और यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि o से p की ओर, ठीक है। तो यहां भी हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था r और उसको लगा दिया, इसको भी फॉर्म वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एक केस और बनता है इसमें, केस क्या बन रहा है हमारा कि जब पॉइंट p जो है हमारा गॉसियन सरफेस के बाहर ना होके, सॉरी जब p जो है हमारा इस स्फीयर के बाहर ना होके क्या हो इस स्फीयर के अंदर में हो, यानी कि इस गोले के बाहर ना होके गोले के अंदर हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा गोले के अंदर हमें गॉसियन सरफेस का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि गोले के अंदर कोई स्फीयर है हमारे पास में, एक स्फीयर ले लेते हैं हम लोग गोले के अंदर, ठीक है। गोले के अंदर लिया गया जो स्फीयर है इसके रेडियस को हम मान लेते हैं r1 सपोज दैट, ठीक है। इसके रेडियस को हमने माना r1, ठीक है। अब r1 हो गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस स्फीयर का, इस स्फीयर का एरिया हो गया 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं तो अब इस स्क्वायर पे हम लोग निकालते हैं e का वैल्यू, ठीक है। तो यहां हम गॉस के नियम को हम लगा रहे हैं यहां पे, तो क्या होगा इस स्क्वायर के लिए भी r का जो ये वैल्यू फाइंड आउट किया था सिर्फ इतना बच जाएगा हमारे लिए, फाई इक्वल टू e क्रॉस 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। मैनिपुलेशन हम लोग कैलकुलेशन याद रख चुके हैं, ठीक है। सिर्फ अंतर ये अब जिस r को स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे r1 से, ठीक है। इस स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे r1 से, हमको ये निकल गया फाई इक्वल टू e क्रॉस। अब क्या करना है अगला पॉइंट कर रहा है कि जो फ्लक्स है हमारा वह इनक्लोज्ड q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यानी कि फ्लक्स का जो रिलेशन होता है गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद आवेश के कारण होता है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो गॉसियन सरफेस हमने माना ये है हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, इसको लिख देते हैं, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी आवेश इंक्लोज है नहीं, क्योंकि यहां पे दिया हुआ
क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। क्यू इनक्लोज्ड है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड क्वेश्चन के बाद 0 हो गया, दैट इज ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट और ये हो गया क्वेश्चन 2। तो हमें क्या मिला, दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो e क्रॉस 4 पाई r1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन e इक्वल टू 0। अर्थात अगर कोई गोला है, गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी पॉइंट पे गोले के पृष्ठ पे वैल्यू होता है, गोले के पृष्ठ के बाहर होता है, लेकिन गोले के पृष्ठ के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम लोगों ने मैथमेटिकली यहाँ पे करके दिखा दिया।